नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों कैसे हैं आप। अभी ये मार्गशीर्ष मास चल रहा है। हमारे 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास है, उसका महत्व बहुत बड़ा है। इस महीने का जितना आप बोले उतना कम है, क्योंकि इसमें आप जो भी करते हैं, व्रत जप तप पूजा पाठ दान धर्म स्नान आदि सबका महत्व बहुत है। इसमें आप पूरे साल का जो है वो पुण्य कमा सकते हैं। तो इसके लिए मार्गशीर्ष मास को अगहन मास भी कहा गया है, क्योंकि ये मास जो है वो 9वां महीना आता है। और इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की और श्री कृष्ण की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। इस माह में श्री कृष्ण की पूजा करने से जातक अपने जीवन में सारे सुख पाता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिलता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कहा गया है। इस दिनों में श्री कृष्ण की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस माह में खास व्रत और त्यौहार आते हैं, इनका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसमें आप पूजा और जप तो पूजा पाठ खास करके एकादशी का महत्व बहुत ही है। और बहुत सारी बातें हैं कि क्या बातें करने से आपको क्या फल मिलता है, वो सब बातें हम जानेंगे। तो मित्रों, आप एंड तक ज़रूर बने रहिए। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम हिंदुस्तानी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस महीने में नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से बहुत बड़ा फायदा होता है। पूरे महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। अगर आप कोई भी कृष्ण या विष्णु जी का मंत्र जाप करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण भगवान की उपासना अधिक से अधिक आप करें। इस महीने में संध्या काल की उपासना करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि आप सुबह की जब सूर्योदय होता है उस समय आप पूजा करते हैं तो उनका महत्व है। वैसे ही शाम की संध्या का समय का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो हमेशा आप संध्या के समय में दीपदान कीजिए, तुलसी के पास दिया जलाइए और भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के निमित्त मंत्र का जाप ज़्यादा करें। दूसरी बात, ये महीना है अगहन मास से कहते हैं। इस मास में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना का अवसर मिले तो वो भी आपको गंवाना नहीं चाहिए। यमुना स्नान का महत्व और ज़्यादा है इसमें। इस मास में मोटे परिधानों का उपयोग भी शुरू करना चाहिए और साथ ही इस मास में आपको चिकनाई वाले खाद्य पदार्थ भी ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए। इसीलिए इस मास में हम लोग उड़द के आटे से बना जो पकवान है वो हम खाते हैं। और इसी तरह आप माँ यमुना महारानी का पाठ कर सकते हैं, उसका स्तोत्र मंत्र का पाठ कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो आप सुबह जब भी स्नान करने के लिए जाते हैं तभी आप आवाहन करके पानी में नहाने का जो पानी है उसमें आवाहन करके भी आप स्नान कर सकते हैं और उसका भी महत्व उतना ही रहता है। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और उनका भजन कीर्तन किया तो निश्चित ही आपका कल्याण होना चाहिए। तो व्यर्थ में समय न गंवाते हुए हम विष्णु और कृष्ण की ज़्यादा उपासना करें। और श्रीमद् भगवत गीता का तो महत्व हम सबको पता है। आप ज़्यादा नहीं तो एक अध्याय का पाठ रोज़ कर सकते हैं। मैंने इसका पहले भी नियम बताया है कि कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे उसका न्यास करना चाहिए और उसका जो महात्म्य है वो अवश्य पढ़ना चाहिए। आप एक अध्याय रोज़ पढ़ के फिर जब भी
सब अध्याय ख़त्म हो जाए, 18 अध्याय ख़त्म होने के बाद आप उसका महात्म्य का पाठ कर सकते हैं और फिर वापस आप न्यास आदि सब करके वह शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ है वो बहुत ही पुण्यदायी है, क्योंकि ये श्री कृष्ण का ही वाङ्मय स्वरूप है। तो मार्गशीर्ष मास में इसीलिए आप देखेंगे तो सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से लेकिन भगवान की पूजा की जाती है। जैसे कि गुजरात में हनुमान जी की और शनिवार के दिन हनुमान जी के ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में देखा जाए तो गुरुवार का ज़्यादा महत्व है, गुरुवार रखा जाता है। तो इस तरह से विष्णु लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं और जितना हो सके उतना हम आध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने को खुद को अंदर से अपने मन को एक ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो मित्रों बस यही था, क्योंकि फिर और सब बातें करने में ये मास समाप्त हो जाएगा, तो मुझे लगा कि चलो मार्गशीर्ष मास का इतना महत्व है तो हम आपके साथ कुछ बातें शेयर कर पाए। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंदसाम मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतु नाम कुसुमाकर। मतलब ऋतुओं में वसंत ऋतु है, श्रुतियों में बृहत् साम है, वैदिक छंदों में गायत्री छंद है, 12 महीनों में मार्गशीर्ष है। इस मास में ठंड बढ़ने लगती है, ऐसे में खान पान का ध्यान भी रखना चाहिए। इन दिनों में हमें मौसमी बीमारियां बहुत जल्द हो जाती है, इसीलिए सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगहन यानी कि मार्गशीर्ष में कौन कौन से शुभ काम किए जा सकते हैं। इस महीने में श्री कृष्ण की पूजा खास तौर पर तो करते ही है, इसके साथ ही श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थ और मंदिरों में दर्शन पूजा करना, जैसे मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना चाहिए। ये सब विधान बताया है। सूर्य मंत्र, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य का मंत्र जाप करते हुए, और सूर्य को जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और आलस दूर होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। रोज़ सुबह कुछ देर सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। सुबह सुबह ही धूप सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, वो सब हमको पता है, जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने बताया है सूर्य पूजा का महत्व। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शाम को सूर्य पूजा का महत्व बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ सूर्य पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सूर्य की पूजा के प्रभाव से मुझे भी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार हम इस मास में वैसे तो हम लोग सनातनी है और सनातनी बंधु जो है वो हमेशा पूजा को बहुत महत्व देते हैं और देना ही चाहिए, क्योंकि हमारी शक्ति वही है। हम लोग और कुछ किसी को समझाने के लिए या कुछ भी हासिल करने के लिए और कुछ सहारा नहीं लेती है। सिर्फ और सिर्फ हमारा सहारा है वो है हमारी शक्ति, मंत्र शक्ति, भगवत शक्ति, क्योंकि भगवान की भक्ति पे हमको बहुत ही श्रद्धा होती है और वही हमको रास्ता भी दिखाता है और साथ ही साथ हमको अदृश्य रूप से मदद भी करते हैं। तो इसमें श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मित्रों हम हमेशा ही अपने धर्म के प्रति सबको रुचि ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हमेशा ही प्रयत्नरत रहते हैं, क्योंकि हमारा प्रयत्न यही रहता है कि हमारे बंधु जो है वो जितना हो सके उतना आध्यात्मिक और सर्वांगी विकास हो, उनका कहीं मनोबल भी कमज़ोर न हो। उसके लिए हम भक्ति का भी सहारा लेते हैं और साथ ही साथ हमें सनातन के साथ रहना है। तो इसके लिए हमको इकट्ठित तो हो के एक शक्ति को जो है ऐसी ऊर्जा बनाना है कि जिससे हमारी आंतरिक और बाह्य शक्ति जो है वो भी बढ़े और साथ ही साथ हम संगठित भावना भी हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके लिए ही मित्रों ये सब
जो है हमारा प्रयत्न है और हम यही चाहते हैं कि हम सब एक होके अपने परिवार की तो करते ही है, साथ ही हमारे माहौल की, हमारे देश की रक्षा कर पाए। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। वापस कल हम मिलेंगे कोई नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।